क्या पैसा देते समय प्रार्थना करने से धन वापस आता है? क्या आपने कभी किसी को पैसा देते समय ये सोचा है, जो पैसा आज मेरे हाथों से जा रहा है, क्या वह किसी शुभ रूप में मेरे पास वापस आएगा? हमारे सनातन चिंतन में धन केवल खर्च करने या जमा करने की वस्तु नहीं है। धन को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसीलिए धन का उपयोग करते समय हमारी नीयत, भावना और कर्म भी महत्वपूर्ण माने गए हैं। आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं मां लक्ष्मी की कृपा और धन प्रवाह की भावना से जुड़े 4 सरल मंत्र और संकल्प, जिन्हें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना सकते हैं। लेकिन एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, इन मंत्रों को जादुई या गारंटी देने वाला उपाय ना समझें। इनका उद्देश्य है धन के प्रति हमारी सोच को सकारात्मक बनाना, कृतज्ञता पैदा करना, शुभ भाव से धन का उपयोग करना और समृद्धि के लिए एक सकारात्मक संकल्प लेना। पहला, सरल धन प्रवाह संकल्प। जब आप किसी शुभ कार्य के लिए धन दे रहे हो तो मन में कह सकते हैं, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, अनंतम धनम मम गृहे पुनम पुनम आगच्छतु। सरल भावार्थ है, हे मां लक्ष्मी, मेरे घर में धन और समृद्धि बार बार शुभ रूप में आती रहे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये एक संकल्प वाक्य है। इसे किसी प्राचीन वैदिक मंत्र के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसका उद्देश्य है देते समय कमी की भावना नहीं, बल्कि समृद्धि और विश्वास की भावना रखना। दूसरा, सबसे सरल धन प्रवाह अभ्यास। यह बहुत छोटा और आसानी से याद रहने वाला संकल्प है। जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो मन में कहें, ओम श्रीं शुभम गच्छतु, शुभम पुनरागच्छतु। अर्थ, ये धन शुभ कार्य में जाए और शुभ रूप में मेरे पास वापस आए। ध्यान रखिए, ये भी एक सरल प्रार्थना संकल्प है, कोई शास्त्रीय मूल मंत्र होने का दावा नहीं है। आप इसे पैसा देते समय केवल एक बार भी मन में कह सकते। तीसरा, शुभ भाव से धन देने का संकल्प। अब तीसरा संकल्प थोड़ा अलग है। जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर रहे हो, दान दे रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो या किसी शुभ कार्य में योगदान कर रहे हो, तो मन में कहें, जो धन मैं शुभ भाव से दे रहा हूं वह अनेक गुना होकर शुभ मार्ग से मेरे पास लौट कर आए। यहां सबसे महत्वपूर्ण शब्द है शुभ मार्ग से, क्योंकि सनातन दृष्टि में केवल धन का आना महत्वपूर्ण नहीं है। धन कैसे आया, किस मार्ग से आया और उसका उपयोग कैसे किया गया, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, धन आए लेकिन धर्म सम्मत मार्ग से आए। चौथा, मां लक्ष्मी का प्रसिद्ध बीज मंत्र। और अब आता है सबसे सरल, व्यापक रूप से प्रचलित, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसका सरल भावार्थ है, हे मां लक्ष्मी, मैं आपको नमन करता हूं, मुझे शुभता, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करें। आप इसे नियमित साधना में 11, 21 या 108 बार श्रद्धा के अनुसार जप कर सकते हैं। और यदि आप किसी महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य के लिए निकल रहे हैं तो कुछ बार इसका स्मरण कर अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन असली रहस्य क्या है? अब सवाल आता है, क्या केवल मंत्र बोलने से पैसा कई गुना होकर वापस आ जाएगा? इसका उत्तर समझना
बहुत जरूरी है। सनातन परंपरा में मंत्र को केवल धन प्राप्त करने की मशीन की तरह नहीं देखा जा सकता। मंत्र के साथ जुड़ा है भावना, संकल्प और कर्म। अगर आप किसी को पैसा देते समय मन में सोचते हैं मेरा पैसा चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मेरा धन कम हो गया, तो आपके भीतर कमी की भय और भावना पैदा होती है। लेकिन यदि आप श्रद्धा से सोचते हैं मैं शुभ भाव से दे रहा हूं, मेरे जीवन में भी समृद्धि बनी रहे, मां लक्ष्मी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, तो आपकी मानसिकता बदलती है। और यही इस अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य है। एक महत्वपूर्ण बात, धन देना और धन को बर्बाद करना दोनों अलग बातें हैं। दान कीजिए लेकिन विवेक के साथ, सहायता कीजिए लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार, धन खर्च कीजिए लेकिन आवश्यकता और जिम्मेदारी को समझकर। और सबसे महत्वपूर्ण, अधर्म या गलत तरीके से कमाया हुआ धन केवल मंत्र से शुभ नहीं हो सकता। इसलिए मां लक्ष्मी से केवल धन नहीं, शुभ धन, सही मार्ग और उसका सदुपयोग करने की बुद्धि भी मांगिए। अगली बार जब आप किसी शुभ कार्य के लिए धन दें, एक क्षण रुकिए, मन को शांत करिए और कहिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः, शुभम गच्छतु, शुभम पुनरागच्छतु। फिर विश्वास के साथ धन दीजिए, क्योंकि समृद्धि की भावना केवल इस बात में नहीं है कि मेरे पास कितना है, बल्कि इसमें भी है कि मेरे पास जो है उसे किस भावना से उपयोग करता हूँ। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आए, धन टिके, धन का सदुपयोग हो और आपके धन से दूसरों का भी कल्याण हो। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो डिस्कवर धर्मा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा प्रयास है प्राचीन ज्ञान को सरल भाषा में समझना, बिना अनावश्यक अंधविश्वास को जोड़े हुए। जय मां लक्ष्मी।